सीजन्स ऑफ अर्थ को समझने के लिए इस डायग्राम को समझो। पूरी अर्थ पर सेम अमाउंट की सनरेज पड़ती हैं, पर इक्वेटर पे जो सनरे होती है उसे कम एरिया कवर करना पड़ता है। और जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे सेम अमाउंट ऑफ सनरे को ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है दोनों हेमिस्फीयर्स में। तो हम कह सकते हैं लैटिट्यूड इंक्रीज होने के कारण सनरेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जिसके कारण टेम्परेचर कम होता है हायर लैटिट्यूड्स पर, और वहीं इक्वेटर पे सनरेज को कुछ एरिया कवर करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसको ना एक और तरीके से देखो, ये देखो सनलाइट डायरेक्टली ओवरहेड, मतलब सनलाइट 90 डिग्री के एंगल पर अर्थ पर गिर रही है, और जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता रहता है वैसे वैसे ये एंगल कम होता रहता है। अब अगर सेम पैटर्न पर अर्थ पर सनलाइट गिरेगी पूरा साल तो सीजन्स का कॉन्सेप्ट अराइज ही नहीं होगा। सीजन्स का कॉन्सेप्ट अराइज होता है क्योंकि सनलाइट डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट जगह पर ज्यादा गिरती है। ऐसा होता है क्योंकि अर्थ टिल्टेड है अपने एक्सिस पर, तो ये टिल्टेड अर्थ सन के अराउंड घूमती है पूरा साल। अब जून में ओवरहेड सन 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनरेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण यहाँ पर समर्स होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज वीक होती है, जिसके कारण यहाँ विंटर्स होती है। अब सितंबर में इक्वेटर पे ओवरहेड सन होता है। जब इक्वेटर पे ओवरहेड सन है मतलब जितनी सनरेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्ग है उतनी सनरेज सदर्न हेमिस्फीयर में भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि जितने लंबे दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उतने ही लंबे सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसीलिए इसे इक्विनॉक्स बोला जाता है। इक्वी मतलब बराबर, नॉक्स मतलब रात। अब ये डायग्राम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से बना हुआ है। तो जून के बाद सितंबर में ऑटम आता है। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये पोजीशन विंटर्स के बाद आ रही है, मतलब यहाँ पर स्प्रिंग होगी। अब दिसंबर के टाइम पीरियड पे ओवरहेड सन होता है 23.5 डिग्री साउथ पर, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो यहाँ पर समर्स होती है। वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होती है। अब मार्च के टाइम पर ओवरहेड सन दोबारा से इक्वेटर पर होता है, तो इस टाइम पर भी इक्विनॉक्स होता है, इसी सेम रीजन के कारण। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इस टाइम पर स्प्रिंग सीजन होता है, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पर ऑटम होता है।